हाय। आगे वेलकम वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। सब अच्छे हैं? चलो बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छा लगता है आपसे डेली मिलकर के। यूं ही बस बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और कमेंट्स में अपने आंसर देते जाइए। अपने आप को चेक करते रहिए कि अभी हम ज़िंदा हैं, क्या अभी हमारे अंदर वो मैथ बची हुई है या फिर वो हो गई पूरी। इसकी सहायता से क्या आप रेगुलर बने रह सकते हैं। आपको कुछ भी कॉपी वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो पहले कहीं भूल गए हैं रूम पे, घर पे बैठे हैं, तो बस उसकी रिकवरी, क्योंकि हम बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हमेशा। तो ज़रा देखिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हालांकि मैंने चारों रूल बता दिए थे, बस अभी 1 मिनट बस रिफ़्रेश कल के लिए। ठीक है ना, कल जितना किया था, फिर हम फटाफट आगे चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। देखो, मैंने कल 4 बात बताई थी, वो मैं दोबारा रख रहा हूँ। एक ऐसी संख्या, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी जो बोल रहा हूँ वो प्रत्येक संख्या पर लागू होगा, हर संख्या पर लागू होगा। करके देख सकते हैं, पिछले वीडियो में करके दिखाया। ठीक है, ओके। तो देखो, ये जो है 7 की पावर कितनी भी है, एक सम संख्या है। यहाँ भी एक सम संख्या, उधर मैंने दोनों विषम संख्या लिखी हैं। दो ही चीज़ हो सकती हैं, सम होगी या विषम होगी। अब उसमें भी दो चीज़ कैसे हैं, सम में दो चीज़, इसमें इससे एक छोटी संख्या का भाग देना या इसमें इससे एक बड़ी संख्या का। यानी देखो 7 है तो नीचे एक छोटी संख्या 6 है, और ये 7 है तो एक बड़ी संख्या क्या है, 8 है। यानी कि एक बड़ी संख्या का भाग देना या फिर एक छोटी संख्या का भाग देना, ये दो कंडीशन है। सेम इधर भी यहीं पर है, ऊपर वाली संख्या ये 7 है, उससे एक छोटी संख्या का भाग देना। तो कुछ भी हो सकता है। आप इसको और बड़ी संख्या ले सकते हो, जैसे कि 19 की पावर 400 और उसमें भाग देना है कितना का, 18 का, तो ये इससे एक छोटी है। 19 की पावर 200 और उसमें भाग देना है 20 का। ठीक है ना, एक बड़ी और एक छोटी। सबसे पहले हम यही सीखेंगे, बाकी जो रूल हैं वो अपने आप समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, पहले सिर्फ एक के डिफरेंस वाला रूल सीखते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, पहले तो मैं सीधा बता देता हूँ। सीधा ये है कि इसमें भी एक बचेगा, इसमें भी एक बचेगा, इसमें भी एक बचेगा, सब में एक बचेगा। सिर्फ एक ये है जिसके अंदर क्या होगा, सॉरी, नीचे दोनों में 6 लिख दिया, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। 8 आएगा, एक बड़ी आएगी एक छोटी आएगी, है ना। इसमें आंसर 7 आएगा। अब क्यों आएगा, कैसे आएगा, फटाफट देख लो। देखो, मैंने कल बताया था कि अगर ये संख्या ऊपर 7 की पावर 80 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 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 में लिख सकते हैं। और 6 का भाग जब देंगे तो इसमें भाग देंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6। हम पूरा गुणा करके एक साथ लिखना जरूरी नहीं, अलग अलग भाग दे सकते हैं, ऐसा कल सीख लिया। ठीक, तो एक गुणा कितनी बार भी हो, ये कितनी बार होगा, 80 पावर है यानी 7 80 बार है, तो हर 7 में एक बच रहा है, इसमें एक बच रहा है, तो हर में एक एक बचेगा। कितनी बार बचेगा, 80 बार बचेगा। ठीक है ना, तो हम इसको सीधा काट के यहीं पे लिख सकते थे कि इसमें 6 का भाग दे दो, एक बचेगा, और एक कितनी बार बचेगा, 80 बार। मैं ये चीज़ आप लोग कल बताई थी कि क्या होगा, छोटी संख्या किसी का भी भाग दोगे, भाग देने के बाद ऊपर जो पावर होगी वो वही रह जाएगी, उसमें जो बचता है वो लिख दो। ये सब पे लागू है, करके देख सकते हैं ना। और एक की पावर कितनी भी हो, शेषफल कितना आ गया, 1। क्यों, एक में आगे 6 का भाग जाता नहीं है। अगर यहाँ इसकी पावर ओ करके ये बड़ा मान हो जाता तो फिर भाग देते। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो, इसमें क्या करना है, इसमें ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। आप देख सकते हैं 7 में भाग जाता नहीं, तो हमें ऐसे जोड़े बनाने पड़ेंगे, 7 गुणा 7 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। ये 80 पावर है तो हमें मालूम है कि ये 7 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा, 49 गुणा 49 गुणा 49, ऐसे चलता जाएगा। और ये 49 कंप्लीट बार बनेगा, है ना। 8 का भाग देंगे, 8 से 48, एक बचेगा, एक बचेगा। ऐसा हर संख्या में होगा, सिर्फ 7 और 8 नहीं। अगर ये 17 18 होता तो 17 17 का स्क्वायर करते और फिर नीचे 18 का भाग देते, तो उसमें भी यही होता। मेरी बात समझ में आ रही ना, ये सब में यही होता, कोई बड़ी बात नहीं, जो संख्या ले लो सब में यही रूल है। तो हम कहना चाहते हैं 8 से 48, 8 से 48, एक एक बचता जाएगा, और एक गुणा में कितनी बार ही बचो, क्या आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या है, मैंने कहा माइनस रिमाइंडर भी काम भी ले सकते हो। माइनस रिमाइंडर कैसे, इसमें भाग देंगे तो माइनस रिमाइंडर कल निकालना सिखाया था। 8 एकम 8, माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया, -1 -1 -1 बचेगा। अब ये -1 कितनी बार बचेगा, ये भाई -1 बचेगा 80 बार। और -1 की पावर अगर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और विषम संख्या होती तो माइनस का 1। और अगर माइनस का 1 आ जाता तो वो यहाँ पर आएगा। आगे देखते हैं। तो दो कंडीशन समझ में आई। मेरा कहने का मतलब है, सीधा सीधा याद रखो, अगर पावर सम है तो एक छोटी का भाग दो या एक बड़ी का, दोनों ही कंडीशन में एक ही बचेगा। आंख बंद करके लिख दो हमेशा, कोई भी संख्या हो। ठीक, ओके। इससे आगे दो, तो ये देखो क्या है, ऊपर वाली संख्या विषम है, इस बार पावर विषम है। आखिर विषम से क्या फ़र्क पड़ता है वो चीज़ देखते हैं। तो ऊपर वाली संख्या 7 है, 7 है तो हम लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7, सब में भाग देते जाएंगे, एक एक बचता जाएगा, एक एक बचता जाएगा। और ये एक गुणा में कितनी बार बचेगा भाई,
पिछली बार बचा था 80 बार और इस बार बच जाएगा 81 बार। तो एक तो गुणा में कितनी बार ही बच जाओ, एक गुणा एक गुणा एक गुणा, आखिर होगा क्या, एक ही होगा। सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट की ओर, सबसे समझने वाली बात यही है क्योंकि इसी में आंसर अलग आता है, बाकी सब ठीक है। तो देखो ये क्या है, हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 8 का भाग देना है, इस 8 का भाग देंगे तो 7 7 कितना है, ये 49 है। आगे देखो 49 है। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या ये पूरा 49 गुणा 49 होगा? देखो पिछली बार तो पावर 80 थी, इसलिए दो दो के जोड़े बनाए तो पूरे बन गए, लेकिन इस बार देखो 81 है तो एक बार एक्स्ट्रा में 7 बचेगा कि नहीं बचेगा गुणा में? बस यही इसमें समझने वाली बात थी। सब में भाग दोगे 8 से 48, एक बचेगा, एक बचेगा, सब में एक एक बचता जाएगा, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन लास्ट में 8 का भाग 7 में जाएगा नहीं, तो एक 7 तो बचा हुआ है ना, तो एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा। वही 7 इसमें क्या होता है, रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। दूसरा माइनस वाला तरीका इसी में देखें, जैसे 7 की पावर 81 है, 8 का भाग देते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग दो, 8 का भाग इसमें जाता नहीं है तो जाएगा, तो 8 एकम 8 ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक जाता है तो -1 करते हैं, -1 की पावर क्या है 81। अगर यहाँ पर 80 था तो +1 आ गया, अगर पावर 81 होती तो इसका मतलब एक बार और एक -1 बचेगा, एक्स्ट्रा बार -1 होता है तो रिजल्ट क्या आता है, -1, यानी कि जोड़े पूरे बन जाएँ तो +1, पूरे नहीं बने तो क्या होएगा, -1। इतनी बात समझ में आ गई। ये 4 रूल मैंने जल्दी जल्दी में बताए हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनको समझ में आ गया उन तो फिर भी उनको धीरे ही लगा होगा, कोई बात नहीं। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, बस एक ही विचार है, जो मेरा क्लास में रहता था वो भी यहीं पर है, ये भी क्लास ही समझ लो, अपनी क्लास ही चल रही है, ठीक है। ये सभी नियम समझ चुके हैं। 4 नियम थे, कौन कौन से, कैसे भी हो पावर सम दिख रही है ना और एक छोटी बड़ी है, तब तो क्या है, हमेशा उत्तर एक ही है। हाँ, इधर विषम वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, वो किस में, जब भी हमें जोड़ा बनाना पड़े तो जोड़ा कंप्लीट ना बने। जोड़ा कब बनाना पड़ेगा वो समझो, अरे ऊपर वाली संख्या में भाग नहीं जा रहा, जैसे इसमें है 6 का भाग देते हैं 7 में जा रहा है, कहाँ दिक्कत है, फिर 7 गुणा 7 करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन यहाँ 7 में भाग नहीं गया, इसलिए हमें 7 गुणा 7 क्या करना पड़ा, 49 करना पड़ा। अब 49 में 8 का भाग जाता है, लेकिन क्या ये जोड़े कंप्लीट होंगे, नहीं होंगे, एक बार एक्स्ट्रा में 7 बचेगा, बस वही अपना शेषफल होता है। इसी एक ही कंडीशन में ये ऊपर वाला आंसर होता है, बाकी सब में एक एक बचता है। तो अब हम फटाफट 15 20 50 क्वेश्चन धड़ाधड़ कर लेते हैं, बस आप देखते जाओ, करते जाओ, ठीक है ना, उड़ाते जाओ सवालों को फटाफट, बस सामने रखा और किया, इस तरीके से ही होना चाहिए, ठीक, तभी मज़ा आएगा। तो देखो मैं आपके सामने बस कुछ 2-4 प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ, बाकी सब समझ गए हैं। जैसे मैं कोई भी सवाल लिखूँ, जैसे मैंने ये लिखा, ये 13 है और 13 की पावर कितनी है, 400, और उसमें भाग देते हैं 12 का, तो कितना शेषफल बचेगा भाई, 1 बचेगा। समझ में आया ना कैसे बचेगा, क्योंकि इसमें 12 का भाग दो, 12 एकम 12, 1 बच गया। जो पावर ऊपर चल रही है वो रहने दो, अभी अभी हमने समझा था, क्यों, क्योंकि 13 आएगा 400 बार आएगा ना, 13 गुणा, और आप 12 का भाग दोगे तो प्रत्येक 13 में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 कितनी बार बचेगा, जितनी बार ये है। इसीलिए कह रहा हूँ कि बस पावर जो बचता है ना वो बचा दो, पावर ऊपर सेम रहने दो। 1 की पावर 400 का मतलब कितना आया, 1 आया, इसमें शेषफल 1 आया, और आने दो। चलो 19 की पावर मान लो 300 है और उसमें मैं भाग देता हूँ कितने का, 18 का, तो इसमें बोलो 18 1 कम 18, और कितना बचेगा, 1, और 1 के ऊपर वो पावर जो है, पावर है अपनी जगह पे रहेगी, और कितना जाएगा, 18। तो आंसर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। बस ऐसे ही चलते जाएंगे, कितने भी एग्जाम्पल ले लो यार, जैसे 32 की पावर 1032 है या 10,032 है, और उसमें हमने 31 का भाग देना है, एक छोटी संख्या का भाग दे रहा हूँ अभी, है ना, तो 31 एकम 31 कितना बचेगा, 1, ये 1 कितनी बार बचेगा रे, 1032 बार, यानी 1 की पावर 10,032 और उसमें भाग देना 31 का। 1 की चाहे कितनी भी पावर हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। सबको समझ में आ गई ये बात। तो हमारा पहला नियम सबको समझ में आ चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, बस देखते जाइए, आंसर फटाफट लेते जाइए। अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि रूल समझ में आने के बाद में धीरे चलना तो गलत है ना, क्या रे बाबा, गलत है ना, गलत है तो गलत है, इसमें क्या है, सही करो सब कुछ, और क्या है। देखो जैसे मान लो 2-3 सवाल हो गए, चौथा सवाल हम लेते हैं कुछ ऐसा, जैसे कि मान लो ये 15 है और 15 की पावर मान लो जैसे 160 है, और इस बार हम छोटी का नहीं बड़ी संख्या का भाग देते हैं 16 का, तब क्या होगा, अरे तब तो भाग नहीं जाएगा। लेकिन देखो देना बताया था, माइनस वाला भी तो कोई काम आएगा। अरे 16 का भाग दो 15 में, 16 एकम 16, माइनस का 1 नहीं बचेगा क्या, मैंने कहा संख्या का भाग देते हैं तो जितना ऊपर चला जाता है उतना ही माइनस कर लो, ठीक है।
तो -1 की पावर कैसी है, 160 है, और ये क्या बच जाएगा 16। तो इस कंडीशन में बोलो क्या करेंगे, -1 की पावर अगर सम संख्या होती है तो क्या बचता है +1, और विषम संख्या होती तो -1। ठीक है, तो चलो ऐसा ही सवाल एक और करते हैं। अगर मान लो ऐसा होता कि 21 की पावर 200 और उसमें भाग देते हैं 22 का, तो आप समझदार हो, है ना। इसको मैंने दो तरीके से करना सिखाया था, एक तरीका तो माइनस वाला, बिना माइनस करते हैं तो भी मैंने बता रखा है। चलो इस बार एक एग्जांपल वैसे कर लेते हैं ताकि बीच में कोई रह न जाए। 21 गुणा 21 गुणा ऐसे चलता जाएगा रे भाई, 21 गुणा 21, और इसमें भाग कितने का देना है, 22 का देना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 441 हो जाएगा, और 441 फिर अगला 21 का स्क्वायर, उसका भी कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। ऐसे करके सबका कितना हो जाएगा 441। और आप देख रहे हैं 200 पावर है। अगर पावर 200 है तो आप मुझे बताओ क्या होगा। अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये 200 पावर है, इसका मतलब 441 गुणा 441, 441 कितनी बार आएगा, दो बार यूज़ कर रहे हैं तो 100 बार आ जाएगा। चलो कोई नहीं, 22 का भाग दोगे तो इसमें एक बचेगा, इसमें एक बचेगा, 22 दूनी 44, एक बच रहा है, एक बच रहा है, ठीक है ना। और ये एक एक बचता जाएगा, इसलिए शेषफल कितना होता है 1। वही मैंने वैसे बताया, आप माइनस का भी यूज़ कर सकते हो। 22 एक कम 22, एक ऊपर जा रहा है, इसलिए माइनस का 1 और उसकी पावर कितनी 200, -1 की पावर 200 है, यानी सम संख्या है तो +1, और विषम संख्या होती तो -1। आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ रही है, बस देखते रहिए, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। ये अभी बहुत छोटे सवाल चल रहे हैं, कुछ नहीं है ना, अभी चलते ही जाएंगे। देखो अच्छे अच्छे भी पढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले ये बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आगे की चीज़ें समझ में आ सकती हैं। ठीक है, ओके। तो अभी देखो इससे आगे का सवाल एक और कर लेते हैं, अच्छा सा, यहाँ तक कर लिया। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल देता हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, ये 23 की पावर है और ये है भैया कितनी 101 दे देता हूँ, है ना। अब इसमें 22 का भाग देना है। एक सवाल तो ये है, मैं एक और ले लेता हूँ। अभी अपना 23 की पावर है और 101 ही पावर है और 24 का भाग देता हूँ। देखो दोनों ही कंडीशन मैंने रख दी आपके सामने। इसमें भाग दोगे तो 23 में 22 का भाग जाता है, 22 एक कम 22 कितना बचेगा 1, 22 एक कम 22 कितना बचेगा 1। अगर 1 बचा है तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 101। अरे 1 की कितनी भी पावर हो वह उसका मान क्या होता है 1 ही होता है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है, देखते जाइए आगे देखो। अब इस बार क्या करेंगे, इसमें भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है तो मैंने माइनस वाला तरीका भी आपको सिखाया पिछली क्लास में। तो देखो 24 का भाग दो, 24 एक कम 24, इससे 1 ज़्यादा जा रहा है, 1 ज़्यादा जा रहा है तो 1 माइनस का बचेगा। समझ में आ रही बात। तो -1 की पावर कितनी है 101, -1 की पावर कितनी है 101। अब यहाँ देखो आप मुझे बताओ, जब अगर पावर 100 होती तो क्या होता, -1 गुणा -1 के जोड़े बन जाते, -1 क्या हो जाता प्लस का 1। ऐसे हर जोड़ा प्लस का 1 बना लेता है, ऐसे बनाते बनाते। लेकिन अगर कहीं पर लास्ट में माइनस का 1 और बच जाए तो माइनस का 1 और प्लस का 1 जब गुणा होगा तो फाइनली रिजल्ट किसका आएगा, माइनस का। इसीलिए देखो यहाँ पावर कैसी है 101 है, यानी कि 1 एक्स्ट्रा विषम पावर है। अगर विषम पावर होगी तो अपना आंसर कैसा आएगा, -1 आएगा। अब मुझे बताओ, जब आंसर अपना -1 आता है तो क्या वो शेषफल हो सकता है। देखो ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ कि -1 अपना उत्तर नहीं होता है, वो -1, क्योंकि शेषफल कभी -1 होता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, सवालों को आसान करने के लिए, उसे समझने के लिए हम ऐसा करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। उनको इजी बनाने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। तो वो हमने करके देखा कि हाँ आंसर दोनों साइड से बराबर ही आता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ऐसा यूज़ कर लेते हैं। तो अब करेंगे क्या वो बताओ आप। तो ये क्यों बता रहे हो सर कि उसको यूज कर लेते हैं। अरे -1 जब भी बचता है तो उसको इस नीचे वाली संख्या में से घटाते हैं। क्यों घटाते हैं वो भी बताया है ना। तो इसमें से घटाओ और -1 घटा दिया, 24 में से कितना बच गया 23 बच गया। बात समझ में आ रही क्या, ठीक है ना। -1 अगर आ जाए तो किस में से घटाना है, मतलब कुछ भी आ जाए ऊपर माइनस का शेषफल तो किस में से घटाना है, अपने को हमेशा घटाना है नीचे वाली संख्या में से, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। तो इसका शेषफल बोलो कितना आएगा 23। और मैंने डायरेक्ट भी बता रखा आपको, थोड़ी देर पहले बताया था, 23 की पावर 1 विषम संख्या है
और उसमें 24 का भाग देंगे। दूसरा तरीका और समझ लो, चलो एक बात समझ लिया और समझ लो, ये मुझे बताओ ये क्या होगा, ये 23 गुणा 23 होगा, ये 23 गुणा 23 चलता ही जाएगा और ऐसे चलते चलते और ये जहाँ तक भी जाएगा जाने दो, अपना क्या लेता है रे, इसको जाने दो और इसमें 24 का भाग देना है। अब देखो वो जो तरीका मेथड जो हमने ऐसे यूज़ किया था कि भाग नहीं जाता तो आप पेयर बना लो, जोड़े बना लो, तो 23 गुणा 23 बराबर कितना होता है, 529 होता है। ऐसे 529 क्या कंप्लीट जोड़े बनेंगे क्या, एक बार देखना। अरे पावर 101 है, 100 होता तो 50 जोड़े बन जाते हैं, लेकिन 101 का मतलब एक बार 23 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ देखो यहाँ तक का तो बन जाएगा 529 और लेकिन बाकी का एक बार तो एक्स्ट्रा बचेगा कि नहीं बचेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर ये एक बार एक्स्ट्रा में बचेगा। तो देखो बाकी में क्या है, बाकी में कुछ नहीं, 24 का भाग जाएगा 528 तक एक बचेगा, फिर एक बचेगा, सब में एक एक बचता जाएगा, यहाँ भी एक, लेकिन लास्ट में 24 का भाग 23 में जाता नहीं है, इसलिए 23 तो बचा ही रह जाएगा ना। तो एक गुणा एक गुणा एक गुणा चलता रहेगा, लेकिन लास्ट में 23 गुणा है, इसलिए शेषफल कितना आएगा, 23। और वही उत्तर हमारा उसमें आया है, यही इसमें आया है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर है दोनों ही कंडीशन। और आगे चल सकते हैं। इस बार देखो थोड़ा प्लस माइनस मैं बता चुका हूँ, वैसे तो अपने को प्लस रहना है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कुछ भी हो अपने तो चलते जाओ बस, कुछ रुकना नहीं है रे भाया, बिल्कुल नहीं रुकना है, चलते ही जाना है, ठीक है ना। ओके तो देखो तो इस बार करते हैं, जैसे ये आ गया, मान लो 17 की पावर 120 प्लस 5, छोटा छोटा सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं 16 का भाग देता हूँ, एक सवाल। दूसरा सवाल है, आप करते जाइए साथ साथ में। 18 की पावर मान लो 90 है और प्लस उसमें भाग देना है 19 का, और मान लो इसमें हम देते हैं 31 शेषफल है, सॉरी शेषफल नहीं, एक्स्ट्रा में 31 है। तीसरा सवाल है, मान लो कि 44 है, ठीक है। अब इस 44 में जोड़ते हैं हम कितना, 57, और उसमें भाग देते हैं 45 का, और इसके ऊपर पावर हमने लगा दी 110, ठीक है। एक बार हम 3 सवाल करते हैं, आप सबके सामने सवाल हैं, सभी समझ सकते हैं आराम से, ध्यान दो। ये ऊपर है, इससे एक बड़ा, तो 16 एक कम 16, इसमें एक बचेगा प्लस वाला, और उस एक की पावर 120। अब एक की कितनी भी पावर हो जाओ, शेषफल तो एक ही बचेगा, इसमें से एक बच गया। मैंने कहा प्लस है तो प्लस रहने दो, अलग अलग भाग दे सकते हो आप, इसमें अलग दे दो, इसमें अलग दे दो। 5 में भाग दिया तो गया नहीं, जब भाग नहीं जाता तो 5 ही बचा रह जाता है, और 5 और 1 कितना बच गया, 6 बच गया। नीचे 16 का भाग चल रहा है, 6 बच गया। अब यहाँ कई लोग गलती करते हैं, देखो कन्फ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, ऐसा हर क्लास में बोलता हूँ, ये कटेगा नहीं, ध्यान देना, कभी काटना नहीं था। अरे काटना नहीं, हमें शेषफल बचाना है। जैसे कि मान लो मैं 22 में भाग देता हूँ 16 का, इसको काटना नहीं है। 22 में भाग देने का मतलब यही तो होता है, 16 एक कम 16 और बच गया कितना, 6। अब 6 शेषफल बच गया, इसको काटने से मतलब थोड़ी था, शेषफल कितना बचेगा वो देखना था, ठीक है ना। तो ध्यान देना, कभी काट मत देना ऐसे, ठीक है। ओके तो ऊपर अपना आंसर आ चुका है, कितना आंसर आया, 6 आया। सबको ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है, देखते जाइए बस, बने रहिए, 100% आएगा। हमारा आंसर है 6, ठीक। इससे आगे चलो, जब हम 19 का भाग देते हैं तो ये ऊपर वाली संख्या एक छोटी है, एक छोटी है तो शेषफल बचा सकते हैं, माइनस का 1 बच गया, और -1 की पावर कितनी होगी, 90। ये हमने अभी अभी सीखा है कि यहाँ जो भी पावर बचेगा शेषफल, उसकी वही पावर लग जाएगी। फिर इसमें अलग से भाग दे दो, और बीच में प्लस का निशान है तो प्लस रहने दो, माइनस है तो माइनस रहने दो, गुणा है तो गुणा रहने दो। ऐसा भी सीख चुके हैं, ये बस इसीलिए सीखा था ताकि जोर नहीं आए। तो 19 का भाग दो, इसके अंदर 19 एकम 19 कितना बचेगा, 12। मेरी बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ, -1 की पावर 90 है तो क्या ये प्लस का 1 हो जाएगा। अरे सम संख्या पावर होती है तो प्लस का ही बनता है, हाँ विषम संख्या होती ऊपर पावर तो माइनस रहता, लेकिन अभी ऐसे, और ये आगे +12 है ही, तो 19 और ये ऊपर कितना है, 12 और 1 13 है, तो 13 हमारा क्या आ गया आंसर। रिमाइंडर कितना मिला हमें, 13 मिला। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, बस ऐसे देखते जाइए देखते जाइए। इसमें बोलो
क्या इसमें भी -1 बचेगा? बिल्कुल बचेगा, -1 और ऊपर पावर कितनी है? 110 है, बिल्कुल ठीक है। प्लस का निशान है, हाँ जी बिल्कुल है। 57 में भाग दो, 45 है, कम 45 कितना बचेगा? 12 बचेगा। और हम 45 का भाग देते ही जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, -1 की पावर सम संख्या है तो क्या बचेगा? 1, और विषम संख्या होती तो क्या आता? ऊपर पावर विषम संख्या होती तो -1, लेकिन समी है तो +1 बचा दिया। आगे है प्लस का 12, अब क्या बचेगा? 45, नीचे है 12 और 1 कितना आ गया? ऊपर 13 आ गया। अब 13 में भाग दे रहे हैं, 45 का आगे जा नहीं रहा, इसलिए क्या मिला? शेषफल यानी कि रिमाइंडर 13 मिला। तीनों ही सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। और आगे चलते हैं, बस ऐसे ही चलते जाएंगे, आप लोग आंसर निकालते जाओगे, ठीक है ना। आपकी बस प्रैक्टिस होती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अच्छे सवाल भी बीच बीच में आ सकते हैं, इसलिए बने रहें, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ लिया तो वो कहते हैं सर हमें तो ये आता है। आता है तो क्या, नया सवाल भी तो आ जाता है। आपने पीछे वाली क्लासों में देखा नहीं क्या? देखो अगला सवाल, मान लो कि कुछ ऐसे है ना, कैसे? 23 की पावर 23 प्लस 34 की पावर 34 प्लस 56 की पावर 56 प्लस 67 की पावर 67, और इसमें हमें भाग देना है 11 से। आपको मेरा सवाल समझ में आ रहा है? सवाल सामने देख सकते हैं कि 23 की पावर 23 है, 34 की पावर 34 है, और ऐसे सब पावर हैं, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा। आपने ये भी देखा कि इस बार इनका डिफरेंस भी ज़्यादा है ना। बस तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे भाग जाए वैसे भाग दे दो, ठीक है ना। जैसे भी भाग जाए वैसे भाग दे दो, नो प्रॉब्लम। जो भी शेषफल बचता है उसको बचने दो, कहाँ दिक्कत है, तो बचा लेंगे। अरे देखो ये 11 का भाग इसमें गया, 11 दूनी 22, कितना बचा यहाँ पर? 1 बचा, और 1 बचा। पावर तो वैसी की वैसी रहने दो, छेड़ो ही मत। प्लस है तो प्लस रहने दो, छेड़ो ही मत। गुणा है तो गुणा रहने दो। आगे चलो, 34 में 11 दिया 33, 1 बचेगा। ऊपर पावर कैसी है? 34 है, बड़ी रहने दो। प्लस का निशान है, रहने दो। 11 का भाग दे दो, 11 पंजो 55, 1 बचेगा। 1 के ऊपर पावर कितनी है? 56 प्लस कितना आ जाएगा? 67 में 11 6 66, इसमें भी 1 बचा, और कितना आया रे? 67 पावर। और नीचे भाग किसका चल रहा है? ओहो 11 का चल रहा है। मज़ा आ गया। अब देखो 1 की पावर 23, 1 की पावर 34 है। अरे 1 की पावर है, कितनी भी हो सब क्या बन जाएंगे? ये 1 बन जाएंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, और नीचे कितना? 11, कितना आ गया? 4। 4 में 11 का भाग जाता है तो दे दो, नहीं जाता तो यही शेषफल है। अरे समझ में आया क्या? बिल्कुल आया, बहुत अच्छे तरीके से आया, नो प्रॉब्लम। चलो इसी तरीके से थोड़ा सा और अच्छा सा सवाल लेते हैं आपके लिए। इस बार थोड़ा ध्यान से करियो भैया, है ना। तो देखो इस बार हम कोई ऐसा सवाल लेते हैं जैसे कि मान लो 37 की पावर 137 है ना, ठीक है। प्लस मान लो जैसे 49 की पावर 49, प्लस मान लो जैसे 71 की पावर 72, प्लस मान लो जैसे कुछ भी मान लो यार, मानने को क्या जाता है अपना, है ना। और 83 की पावर 83, ऐसा मैंने लिख दिया। और इसमें मान लो मैंने 12 का भाग दिया। देखो देखते ही 4 उत्तर मत दे देना, कभी सोचो पिछली बार भी 4 था इस बार भी 4 है, थोड़ा सोच समझ के। सबको समझ में आ रहा है? आपके लिए टाइम आपको दे रखा है मात्र का बस इतना सा, इतनी देर में मैं पानी पीता हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी करिए। हो गया? बस इतनी ही देर में करना है जितनी देर में पानी पिया जाता है। ओके। 12 तिया 36, 1 बचेगा। 1 के ऊपर पावर कितनी भी हो लगा देता हूँ, चलो बाकी सबको समझ में आ गया, ठीक। हाँ इसमें आ जाओ, 12 चौका 48, 1 बचेगा। और 1 के ऊपर पावर 49 प्लस 12 6 72, ओहो ये क्या हुआ? ये तो 71 है, 1 कम रह गया। इसकी जगह 2 काम हो सकते हैं, या तो 12 पंजो 60 तक भाग दो, 60 के बाद 11 बचेगा। और एक मैंने बता रखा है कि नज़दीकी जो छोटा जो होता है ना शेषफल वो ले लो, क्योंकि छोटे का गुणा भाग इजी होता है, इसलिए हम -1 ले लेते हैं। 12 6 72 तक भाग जाएगा और -1, और सबको मालूम है -1 वाला सिस्टम क्या है, पिछली वाली क्लास में देख लें। हाँ 12 7 84, ओहो इसमें भी -1 है, लेकिन इस बार पावर कैसी है?
ये है 83 और ये हमारे पास में चल रहा है 12 का भाग देना। हो गया क्या 12 का? तो चलो एक बचेगा, एक बचेगा, -1 आ गया। अब गड़बड़ है, -1 की पावर कितनी होगी? सम संख्या, ओहो फिर तो +1 हो जाएगा। ये -1 है, इसकी पावर विषम संख्या है, तब क्या बचेगा? -1 ही बचेगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, 12 का भाग दे सकते हैं और तो क्या कर सकते हैं, ये +1 है ना। तो ऐसे करके आप मुझे बताओ प्लस के कितने हो गए, ध्यान दो, +1 +1 और ये है -1। तो +1 और -1 ये तो कैंसिल, कितना बच जाएगा भाई? 2 बच जाएगा। तो अपना उत्तर क्या आया? 2। नीचे 12 का भाग चल रहा है और ऊपर भाग जा नहीं रहा। काट मत देना, पहले बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, काट नहीं रहे, सिर्फ भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा शेषफल कितना आ गया इसमें? 2 आ गया। किसी को कोई दिक्कत? बोला सर नहीं है। अरे वाह, दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस जोड़ के भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो बहुत अच्छा, चलो इस बार करके बताना। देखो इस बार करके बताते हैं। जैसे कि मान लो 77 की पावर 77 ही है, ठीक, और इसमें से माइनस कर दिया मैंने, मान लो, है ना। ओके, तो हाँ 88 और इसमें भाग देते हैं, बोलो कितने का? 13 का। ये छोटा सवाल, ठीक। तो इस छोटे सवाल में हम भाग देते हैं, 13 6 78। ओहो, -1 बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा। और ऊपर पावर भी गड़बड़ी दे रखी है, -13 6 78 कितना बचेगा? 10 बचेगा। ये ध्यान देना, अलग भाग दे रहे हैं, 78 तक जाएगा, 10 बचा। बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, गुणा है तो गुणा। मैंने कहा निशान के साथ तो कुछ छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। अरे भाई, जैसा है वैसा का वैसा। तो अभी आ जाओ, 13 का भाग दिया। अब मुझे ये बताओ, ये -1 की पावर है 77। तो अगर माइनस की पावर सम संख्या होती है तब तो क्या आता है? +1। लेकिन विषम पावर हो तब -1 ही आता है रे। आगे -10 है रे। और ये देखो कितना हो गया रे? 11 हो गया है और -11 हो गया। अब मुझे बताओ क्या करोगे? क्या -1 ही रिमाइंडर होगा? क्या यही शेषफल होगा? नहीं। कैसे? माइनस का शेषफल होता नहीं। लेकिन जब भी मिलता है तो करते क्या हैं? अरे कुछ नहीं करते सर, नीचे वाली संख्या में से घटा देते हैं। 13 में से 11, हाँ ध्यान देना, 13 में से -11 नहीं घटा रहा मैं, 13 में से 11 ही घटा रहे हैं। बस उत्तर प्लस वाला आ जाएगा। और कितना है? 13 में से 11 घटाया तो क्या आया? 2 आया। वो अपना प्लस का शेषफल होगा। मैंने ये करके बताया था कि माइनस का शेषफल से प्लस का शेषफल प्राप्त करने के लिए क्या करें, ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर सबको समझ में आया भाई। ये हमारे थे छोटे मोटे सवाल, ठीक, सभी छोटे मोटे ही थे। आगे भी ऐसे चलेंगे, टेंशन मत लो, बस ऐसे ही चलते जाओ, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी घबराना मत, ऐसा ही और एग्जाम्पल बता देंगे देखो अभी, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए, ठीक। देखो तो क्या मैं बता दूं? बता दो, कहाँ दिक्कत है? कुछ तो बता ही देते हैं, है ना। तो ये है सवाल, ऐसा का ऐसा, मान लो 55 है, ठीक है ना, और इसकी पावर 77 है। और मान लो 72 नहीं 71 है और इसकी पावर 71 है। और मान लो माइनस में कितना है? 13 है। और भाग दे रहे हैं भाई 18 का। आपको सवाल समझ में आया? सेम वही सवाल है, बस प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो इससे आगे देखो, 18 3 54 रे, 1 बचा। 1 की पावर कितनी भी हो, 18 चौके 72। ओहो, आगे चला गया तो माइनस करो गाड़ी को, माइनस का 1 आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस रहने दिया। ये माइनस किसका है? ये माइनस इसका है। किसका है? 71 वाले का, क्योंकि भाग देखो 18 चौके 72 तक जाता है। चलो इसमें दो। ओह सर, इसमें जाता ही नहीं, कोई बात नहीं, पहले तो ये माइनस लिख दिया, ये तो सवाल वाला था। अब इसमें भाग नहीं जाता, ऐसा कैसा पड़ा रहने दो, नहीं जाता तो रहने दो, ज़रूरी थोड़ी देना। क्यों देते हो, पागल हो क्या? जब जाता ही नहीं तो नहीं देना चाहिए ना। देखो इससे आगे 1 की पावर 77 है तो ये 1 ही रहेगा। और इसकी पावर कैसी थी रे? मैंने लिखी नहीं, सॉरी, 71 है ना, 71 देखो ऊपर। तो इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं है, बोला 1 सेम का सेम आ जाएगा। माइनस वाले की पावर विषम है, इसलिए क्या आएगा? -1 आएगा। ये -1 अपना है ही 13 है, सॉरी,
इसमें भाग देंगे कितने का, 18 का। अरे प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, क्या आया, माइनस का 13 आया। अब मुझे बताओ माइनस का जब भी आ जाए तो क्या करेंगे, नीचे वाले में से घटाएंगे, उत्तर आएगा प्लस का 5 और ये शेषफल रिमाइंडर। सबको समझ में आई मेरी बात? बहुत अच्छे तरीके से आई सर। बस ऐसे ही 2-4 सवाल और बता दीजिए, फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। ओके, मेरे हिसाब से सबको समझ में आता जा रहा है ना। तो अभी देखो, है ना, थोड़ा सा और, जैसे हमने दूरी वाले सवाल कर लिए हैं, लेकिन एक चीज़ जो अभी मुझे समझानी है ताकि वो कल की क्लास में काम आ सके। हम आगे से आगे जुड़ते जाएंगे, टेंशन मत लो। जैसे देखो, मैं लिखता हूँ छोटी बात 2 की पावर, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 2 की पावर 24 और भाग देना है किसका, 7 का। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरा सवाल है 2 की पावर 36 और भाग देना है 9 का। तीसरा सवाल है 2 की पावर 54 नहीं, उल्टा सीधा लिखो, 53 लिखो और इसमें भाग देना है, चलो 9 का ही। एक बार इतना ही समझते हैं, ठीक। ओके, सबके सामने सवाल है, देख रहे हैं सभी। किसी को आइडिया आ रहा है कि कैसे करेंगे सर? अरे सर इस बार तो भाग भी नहीं जाता, ये क्या कर दिया, ऊपर वाली संख्या बड़ी होती तो ठीक होता। ये तो आपने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, देखो करते हैं कुछ। इसको पहले बेसिक तरीके से समझते हैं। मैंने कहा मैं हर सवाल को पहले बेसिक तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद ही क्या करूंगा, उसको मैं सीधा समझाऊंगा, ठीक। तो देखो, आपको सीधा समझ में आ जाएगा, बस बेसिक समझते समझते पता चल जाएगा। ओहो ऐसे ही था क्या, ये तो बहुत ईजी है। अरे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा लिखते ही जाएंगे, लिखते ही जाएंगे। बोला सर आपके हाथ दर्द नहीं हो रहे क्या, इतना क्यों लिख रहे हो? अरे भाई क्या करें, दर्द होता रहेगा, लिखना तो पड़ेगा। आप मुझे बताओ 2 की पावर कितनी है, 24 है, तो ये 2 24 बार लिखा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी ऊपर वाली संख्या छोटी हो तो हम उस समय क्या करते हैं कि जोड़े बना लेते हैं। तो 2 गुणा 2 का जोड़ा क्या कहलाएगा, 4। 4 में तो भाग नहीं जाता। अरे नहीं जाता तो थोड़ा सा और ट्राई कर लो, यहाँ तक 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या 8 तक तो काम चल जाएगा क्या? बोला हाँ सर इस बार चला जाएगा, 8 में 7 का भाग चला ही जाएगा। और क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए था। ओहो यही चाहिए था क्या? तो तब तो इस बार मतलब 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। अरे वाह, जब 3-3 के जोड़े बनाओगे तो आखिर कितने जोड़े बनेंगे, इसके लिए समझते हैं कि 2 कितने हैं, 24 हैं। बोलो हैं क्या? अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, है ना, ऐसे समझो कि कितने जोड़े होंगे। ये 3-3 के हिसाब से जोड़े बनाते हो, कई लोगों को नहीं पता बेचारों को, तो आखिर ये जोड़े कितने बनेंगे, है ना। तो ये कितने बनेंगे, ये इतने बनेंगे भाई, इस 3 का भाग इसमें दे दो। कैसे? अपने पास ये 2 कितने हैं, 24 हैं। बोलो हैं क्या? तो हम क्या करते हैं, मान लो 24 चॉकलेट है, क्या है, 24 चॉकलेट है, और हमें एक पैकिंग में 3 चॉकलेट डालनी है। देखो 3 डाल दी, एक पैकिंग हो गया, फिर 3 डाल दी, एक पैकिंग हो गया। तो ऐसे 3-3 चॉकलेट से कितनी पैकिंग होंगी, गिन लो एक बार। अरे 24 चॉकलेट हैं, 3-3 की पैकिंग करनी है, 8 पैकिंग हो गई, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये कितनी बार आएगा, ये 8 बार आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मैं इसको थोड़ा पूरा खोल के समझा देता हूँ ताकि आगे वालों में कुछ समझना ही ना पड़े। देखो तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 3 का मतलब 8 हुआ, फिर ये 8 हुआ, फिर ये 8 हुआ। आप समझ पा रहे हैं? अरे 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8, तो 8 कितनी बार होगा, ये 8 होगा। देखो 3-3 के हिसाब से 8 पैकिंग बनेगी, तो ये 8 होगा 8 बार, और इसमें चलेगा 7 का भाग, यानी हम कह सकते हैं 8 की पावर 8 उसमें 7 का भाग। अब मुझे बताओ ज़रा आंसर क्या आएगा? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी तो। भाग दो, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 1 के ऊपर पावर 8 है। ओहो 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो, शेषफल तो एक ही होता है। इसका मतलब पहले वाले का आंसर आ चुका है, और आंसर के साथ में ये चीज़ भी आ चुकी है कि आखिर सोल्व कैसे करेंगे। तो आपको समझ में आया? ज़रा देखते हैं दूसरे वाले में क्या होता है, इसमें भी सॉल्यूशन करते हैं ना। तो सॉल्यूशन करते जाएंगे, बस आप देखते जाना, बहुत ईजी है ना। इसको ले चलते हैं। आप मुझे बताओ क्या ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा चलेगा? 2 गुणा 2 गुणा चलेगा? ओहो बहुत चलेगा। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, हमें तो चाहिए ही ना। अरे 2 लिखना है, क्या हो रहा है, 9 का भाग देना है ना। तो पिछले वाला सवाल था 2 की पावर 24 और 7 का भाग देना है ना। मुझे बताओ 9 का भाग देना है तो क्या करोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के जोड़े बना ले। इसको अगर हम 8 बना लेते हैं तो फ़ायदा क्या होगा कि 9 का भाग दे देंगे, 9 1 कम 9, हाँ माइनस का 1 बचेगा, बस इतनी प्रॉब्लम आएगी।
कोई बात नहीं, लेकिन 8 तो काम आएगा। तो ऐसे हमारे पास में 2 2 के गुणनफल से 2 2 के गुणनफल से 8 बनते जाएंगे। क्या कोई बताएगा कि 8 कितने बनेंगे? अरे सर बता देंगे, आप ये बताओ 2 कितने हैं? बोला 2 तो 36 है, और एक बार में एक पेयर में 3 काम आ रहे हैं, एक पैकिंग में 3 चॉकलेट आती हैं, तो 36 अपने पास में टोटल। तो कितनी पैकिंग होंगी? 3 का भाग दे दो, 12 पैकिंग होगी। यानी 8 कितनी बार आएगा? ये 8 आएगा, 8 की पावर 12 बार आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसमें 9 का भाग चल रहा है। आप मुझे बताओ 9 का भाग इसमें दोगे तो क्या बचेगा? -1 और उसकी पावर 12। अब मुझे बताओ -1 की पावर जब भी सम संख्या होती है तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस का 1। अगर -1 आ जाता तो कुछ नहीं सर, नीचे वाली में से घटा लेते, और क्या, कुछ नहीं। ओके आगे चलो। हो गया। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ 53 पावर है, इसको समझना ज़रूरी है। 1 मिनट, एक चीज़ का और ध्यान देना, हम जल्दी में समझेंगे, आखिर बदलेंगे कैसे। देखो ये नीचे 7 का भाग चल रहा है, तो इस 2 को देखो क्या क्या बना सकते हैं। 2 को 2 बना सकते हैं, और 2 गुणा करेंगे, 2 बार यूज कर लेंगे तो 4 बन जाएगा। 3 यूज कर लेंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। और मान लो कभी 4 यूज करना पड़े तो 16 बन जाएगा। और मान लो कभी 5 यूज करना पड़े तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो क्या बन जाएगा? 32। यानी कि हम इसे बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे क्या? हम वो बनाएंगे कि नीचे वाली संख्या के एक आगे या एक पीछे नज़दीक पहुंच जाए। तो मैंने इसको 8 बनाया ताकि 8 में और इसमें 1 का अंतर, और हमारा शुरू वाला रूल लग सके। 1 का अंतर होता है तो 1 बचता है, या कैसे बचता है, समझ गए बात को? इसीलिए थोड़ा ध्यान देना। अब देखो मैं आपको करवाता हूँ लास्ट सवाल जो हमने अभी नीचे लिख रखा है, इसमें देखना थोड़ा सा। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, 2 की पावर 53 है और उसमें 9 का भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि भाई कुछ नहीं, कैसे करेंगे देखते जाओ रे। 2 की पावर 53 है, तो 2 गुणा लिख दो ना। अभी ये तो समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा? अरे कुछ नहीं, ऐसा समझ में आ गया ना कि 9 है नीचे, तो 8 बनाना पड़ेगा। अरे 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? देखो ठीक है, अब 3 के जोड़े के आधार पे कितने बनेंगे? हमारे पास 53 बार है ये 2, तो 53 में 3 का भाग दे दो, 17 3 51, 17 जोड़े बन जाएंगे। और 17 3 51 के बाद में 53 है, तो 2 बार 3 गुणा 3 और बच जाएंगे। तो यहाँ देखो 2 बार ये बच जाएंगे लास्ट में, और यहाँ तक का अपना जोड़ा बन जाएगा। बस यही समझना था, ध्यान देने वाली बात समझ में आई सबको? कितने जोड़े बनेंगे? 17 जोड़े बनेंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 2 गुणा 2 की पावर 3, ये मैंने ले लिया, ठीक है ना? सीधा समझो और सीधा। अगर ये 2 की पावर 3 यानी 3 ले लिया है, तो ऐसे जोड़े कितने बनेंगे? 17। तो ये कितना हो गया? 17 3 51। ये गुणा होता है भाई कोष्टक के बाहर वाला, 17 3 51, यानी कि 51 तो हो गया। लेकिन देखो फिर भी ये 2 गुणा कितना बच गया? 2 बार। कैसे बच गया? ध्यान दिया कभी? देखो ऐसे बच गया। ये क्या है? 3 है, तो 2 है, 3 बार काम। 17 3 51 पावर तो हो गई, टोटल 53 पावर होनी चाहिए, वो टोटल वही रहेंगी। 17 3 51 और एक ये 52 और एक ये 53, 2 गुणा में टोटल इतनी बार है। यहाँ तक का तो हो गया। लास्ट के 2 बार मैंने एक्स्ट्रा में लिख लिए जो बच जाएँ। इससे पहले वाले सवाल में पूरा कट रहा था, लेकिन इसमें पूरा नहीं था, ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा लिख दिया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, ऊपर पावर 17 होती है, और ये 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है। ध्यान से देखो, इसको मैंने क्या लिखा? 8 लिखा, पावर ऊपर है ही। ये 2 गुणा 2 क्या लिखा? 4 लिखा। इसका भाग इसमें नहीं जाता, माने कि माइनस में शेषफल बचेगा। और ऊपर पावर कैसी है? 17 है, और गुणा में 4 है, तो 4 रहने दीजिए और भाग दे दीजिए। अब मुझे बताओ, इस 1 की पावर विषम संख्या है तो शेषफल विषम ही रहेगा ना, माइनस ही रहेगा। और गुणा कितना है? 4 है। अब मुझे बताओ, 4 गुणा -1 बराबर -4 होगा। अब मुझे बताओ, अगर -4 आया है तो -4 शेषफल थोड़ी होता है, बिल्कुल नहीं होता। तब क्या करते हैं? 4 को 9 में से घटाते हैं, तो क्या आया? 5। यही हमारा आंसर है। बोलो बात समझ में आई? मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना? कल वाली क्लास के लिए ये वाली क्लास ज़रूरी रहेगी। मैं हर क्लास में यही बात बोलता हूँ कि आप
पिछली क्लास को देख करके आओ ताकि अगली क्लास में अच्छा मजा आए। और जो भी बच्चे हैं जिन्होंने मतलब पहली बार वीडियो पे आए हैं वो शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।